Hello students, in last lecture we have discussed about introduction and nomenclature of dihydric alcohol. Now in this lecture we are going to discuss about method of formation of dihydric alcohol. Dihydric alcohols क्या होते हैं? Those compounds which contain two hydroxyl group, two OH group. Condition क्या है? Both OH group attached to different carbon atoms. For example, हम देखते हैं CH3, CHOH, CHOH, CH3. तो हमें पता है इस कंपाउंड में टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, टू OH ग्रुप है, और ये टू OH ग्रुप है, ये डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ अटैच है. तो ये क्या है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल. क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यदि सेम कार्बन के साथ दो OH ग्रुप होते हैं दैट आर हाईली अनस्टेबल, इमीडिएटली लॉस वाटर टू फॉर्म एल्डिहाइड CHO. अब हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स डिस्कस कर रहे हैं. इसमें जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल है दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन. तो हम फर्स्ट देखेंगे हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन. हाइड्रोक्सिलेशन का मीन्स क्या है कि एल्कीन में हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किए हैं. हाइड्रोक्सिल का मीन्स क्या होता है? OH ग्रुप ऐड किए हैं. तो जैसे हम कोई भी एल्कीन लेते हैं, मैंने यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, जनरल मैंने एल्कीन का स्ट्रक्चर लिखा है, यहाँ पे 2R, यहाँ पे 2H हो सकते हैं. मीन्स क्या है? ये जो 4 पोजीशन है, यहाँ पे R भी हो सकते हैं, H भी हो सकते हैं, किसी पे R किसी पे H भी हो सकते हैं. यदि यहाँ पे सब पोजीशन पे H है तो वो अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है. यदि एक पोजीशन पे R है और सभी पे H है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है. यदि 2 पे R है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, 3 पे R है तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, और 4 पोजीशन पे R ग्रुप है एल्काइल, तो ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है. तो हम एल्कीन का जब हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो किसकी प्रेजेंस में होगा? या तो हम KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट है वाटर की प्रेजेंस में, और सेकंड जो हमारा है, या फिर हम ओस्मियम, या हम क्या ले सकते हैं? ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड. बोथ कैरी आउट द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स. दोनों की प्रेजेंस में क्या होगा कि इसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा. मीन्स 1 OH यहाँ पे ऐड होगा और 1 OH यहाँ पे डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में. तो किसकी फॉर्मेशन होगी? C, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, तो ये सिस डाइऑल की फॉर्मेशन होगी. ये रिएक्शन है, ये हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक है. मीन्स पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट बनेगा. स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती है? दोज रिएक्शंस इन विच पर्टिकुलरली वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड. यदि मैं ये कहूं कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, यदि दोनों OH अपोजिट साइड होते तब तो ये क्या होता? ट्रांस डाइऑल. और यदि दोनों सेम साइड है OH तो ये क्या है? सिस डाइऑल. तो हम ये देखेंगे चाहे पोटासियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हो, चाहे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, दोनों ही क्या करेंगे? दोनों जो रिएजेंट है ये यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे. दोनों कार्बन के साथ OH लगेगा तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल में. जैसे हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हमारी कोई भी एल्कीन है जो साइक्लिक है. मैंने यहाँ पे साइक्लोपेंटीन का एग्जाम्पल लिया है. टोटल इसमें 5 कार्बन है, साइक्लिक है और इन है, तो ये साइक्लोपेंटीन. यदि हम इसका हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो एरो पे लिखा होगा या तो KMnO4 वाटर की प्रेजेंस में, या फिर क्या होगा? ओस्मियम टेट्राऑक्साइड. तो क्या होगा? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और दोनों ही कार्बन के साथ क्या लगेगा? 1H और 1 OH. तो हमें ये पता है कि जो पोटासियम परमैंगनेट है और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो सिस
हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे। सिस का मीन्स क्या है, OH OH है वो सेम साइड है और HH क्या है, सेम साइड है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। हमें याद रखना है इसमें 2 ही रिएजेंट हम यूज करेंगे, चाहे KMnO4 वाटर की प्रेजेंस में। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। H2O यहाँ पे है तो H2O प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे H भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो हम इसको OH OH लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी OH ऐड होगा और यहाँ पे भी OH, चाहे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड होगा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और वाटर है, तो क्या होगा, यहाँ भी OH और OH का एडिशन होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड्स। तो सेकंड जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड इज वेरी सिंपल मेथड। इपोक्साइड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स, दोज साइक्लिक कंपाउंड्स विच आर 3 मेंबर्ड एंड 1 हेट्रोएटम इज ऑक्सीजन। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो क्या है 3 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है, बट 1 एटम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ द रिंग। तो ये हमारा क्या है, इपोक्साइड है। इसको हम इथाइलिन ऑक्साइड भी कह सकते हैं क्योंकि CH2 क्या हो गया, इथाइलिन। ओनली CH2 होता तो मिथाइलिन, CH2 क्या हो गया, इथाइलिन। और यहाँ पे यदि ऑक्सीजन आ गई तो इथाइलिन ऑक्साइड, इसी को हम इपोक्साइड कह सकते हैं, इसी को हम ऑक्सीरेन कहते हैं। तो ये इपोक्साइड है। यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मीन्स क्या है, हम वाटर ऐड कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस डाइओल बनेगा, CH2OH और यहाँ पे CH2OH। दोनों OH क्या है, अपोजिट साइड है, यहाँ पे ट्रांस डाइओल की फॉर्मेशन होगी। ये भी हमारी क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, सिस डाइओल नहीं बनेगा। मैक्सिमम जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो ट्रांस की फॉर्म में है। तो इसका यदि हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेंगे, H पॉजिटिव पे। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन के साथ H, इस पे 1 लोन पेयर है और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेंगे, चाहे इस कार्बन पे और चाहे इस पे। अब OH है, यदि यहाँ अटैक करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन के पास। तो ये हमारा क्या है, CH2। ये OH इधर आ गया, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब OH है, अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, और OH है ये बैक साइड से अटैक कर रहा है और ये फ्रंट साइड ये OH शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये CH2 और ये क्या है, OH। तो OH और OH क्या है, अपोजिट साइड आ गए क्योंकि ये OH बैक साइड से अटैक कर रहा है और ये फ्रंट साइड आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, OH OH अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस डाइओल की फॉर्मेशन होगी क्योंकि ये OH OH क्या है, अपोजिट है। और इस कंपाउंड में 2 OH ग्रुप है तो इसको हम डाइओल कहेंगे। तो ये हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड्स। इपोक्साइड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें टोटल जो साइक्लिक कंपाउंड्स है टोटल 3 एटम्स है जो साइकिल का पार्ट है और 1 एटम है वो ऑक्सीजन है। इसको हम इथाइलिन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन भी कह सकते हैं। इसको हम इपोक्साइड या इथाइलिन ऑक्साइड या हम क्या कह सकते हैं, इसको ऑक्सीरेन। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी कि यदि हम इपोक्साइड्स कैसे बनेंगे, यदि हम एल्कीन है, कोई भी एल्कीन है, उसकी यदि पर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, चाहे वो पर फॉर्मिक एसिड हो चाहे पर बेंजोइक एसिड हो, जैसे हमें पता है C6H5 C डबल बॉन्ड OH हमारा बेंजोइक एसिड है। यदि पर बेंजोइक एसिड की बात करूंगी तो इसमें क्या होंगे, 1 ऑक्सीजन और आ जाएगा। अब दोनों ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये दोनों ऑक्सीजन एक परऑक्साइड की फॉर्म में है।
अब इन पे -2 चार्ज नहीं है, टोटल ही इन दोनों ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो इस पे भी -1 और इस पे भी -1। यदि ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है तो परऑक्साइड की फॉर्म में है, तो क्या होगा, ये 1 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो CH2CH2O की फॉर्मेशन हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इपॉक्साइड है। प्लस में क्या हो गया, C6H5C डबल बॉन्ड O OH, C6H5C डबल बॉन्ड O और OH, बेंजोइक एसिड बाहर हो गया। तो यदि हमें इपॉक्साइड प्रिपेयर करना है तो हम किसी भी एल्कीन की पर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। पर एसिड की पहचान कैसे होगी, यदि दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है, पर एसिड है, क्योंकि दोनों के पास 2-2 क्या है, लोन पेयर है, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और इससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, इस वजह से ये बॉन्ड है जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ऐड होगी। तो ये हमने सेकंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइहेलो एल्केन्स। थर्ड मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइहेलो एल्केन्स। नेम से ही हमें पता चल रहा है, डाइहेलो का मीन्स क्या है, 2 हेलोजन है। कोई भी एल्केन जिसमें 2 हेलोजन है, जैसे मैंने ये प्रोपेन का एग्जांपल लिया है, CH3CH2CH3 प्रोपेन है। डाइहेलो का मीन्स क्या है, यदि मैं इसका भी एक H कम करके यहाँ पे Br लगा रही हूँ, एक हेलोजन लगा दिया, ये CH3 है, इसका भी 1 H कम करके 1 Br लगा दिया, तो इसमें 2 हमने ब्रोमीन लगा दिया, और ब्रोमीन क्या है, हेलोजन है। जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी के सभी क्या है, हेलोजन से ही साल्ट फॉर्म करते हैं। तो हम ये यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन ले रहे हैं, इसमें 2 हेलोजन है, तो इसको हम डाइहेलो एल्केन्स कहेंगे। तो ये 1,2, ये 1 पोजिशन है, ये 2 है, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन है। यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो किसकी प्रेजेंस में करेंगे, सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में हम वाटर ऐड करेंगे, इसमें हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2Na और 2Br, 2NaBr बाहर हो जाएगा, 2NaBr प्लस क्या हो गया, CO3 है, इस CO2, इसे CO2 इवॉल्व हो गई। प्लस में क्या है, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और H2, टोटल क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो हम क्या देखेंगे कि ये 2 Br बाहर हुए हैं, इन दोनों की जगह पे क्या आएगा, OH और OH। तो ओवरऑल देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल, CH3CHOH और यहाँ पे CH2OH। तो हमने क्या देखा, टोटल हमारे क्या है, 3 कार्बन है, 1 पे भी OH है और 2 पे भी। इसको हम क्या लिखेंगे, टोटल इसका जो नेम होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। अब 1 पे भी OH है और 2 पे भी, तो प्रोपेन 1,2 डाइओल की फॉर्मेशन हुई। कब, जब हम 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन है उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बेस की प्रेजेंस में, ये वीक बेस है Na2CO3, तो हम क्या देखेंगे, 2Na और 2Br, क्या बाहर हो गया, 2NaBr, और यहाँ पे CO2 बाहर हो गया, 1 ऑक्सीजन H2O के साथ क्या हो गया, 2 OH हो गए, 1 OH 1 Br की जगह पे और सेकंड OH यहाँ पे, तो यहाँ पे CH3CHOH और CH2OH की फॉर्मेशन हो गई। ये हमने थर्ड मेथड डिस्कस किया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइहेलो एल्केन्स। यदि हम डाइहेलो एल्केन्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल की। अब हम नेक्स्ट जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल डिस्कस करते हैं, दैट इज रिडक्शन ऑफ डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप है। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे इसमें, रिडक्शन ऑफ डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स,
डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें हम देखते हैं कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, टोटल कार्बन 4 है, तो हम क्या देखेंगे, ये भी CHO है, ये भी CHO, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन है उसको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। डाई का मीन्स क्या है, 2 है, 1 CHO और ये सेकंड CHO। इसका यदि हम रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले रहे हैं, निकल इन प्रेजेंस ऑफ H2, या हम कहेंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, या H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। तो क्या होगा, 1H यहाँ पे और 1H यहाँ पे, तो इस CH के साथ CH2 डबल बॉन्ड सिंगल में ये OH हो गया, ऐसे 1H यहाँ और 1H यहाँ, तो CH किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल में ये क्या हो गया, OH। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, किसकी फॉर्मेशन हो गई, CH2OH, और यहाँ पे CH2 है ही, ये हमारा CH है, एक H लगा और ये OH, CH2OH, फिर CH2, फिर CH2, ये भी किसमें, यहाँ भी H और यहाँ भी H, ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2OH में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि किसकी फॉर्मेशन हो गई, टोटल कार्बन हमारे कितने हैं, 4 है, तो क्या हो गया, ब्यूट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 पे OH है और 4 पे ब्यूटेन 1,4 डाइओल। और ये हमारा कंपाउंड है, इसका आईपीसी नेम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या हो गया, ब्यूट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब 1 पे भी क्या है, एल्डिहाइड है, और 4 पे भी, तो 1,4 डाई एल। क्योंकि CHO एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या यूज होता है, एल। एल्कोहल के लिए क्या यूज होता है, ओल। तो ये हमारा क्या है, यदि ऐसा होता CH3 CH2 CH2 CHO, उसको हम ब्यूटेनल कहते हैं, बट यहाँ पे 2 CHO है तो ब्यूटेन 1,4 डाई एल। तो यदि हम ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप है उसका रिडक्शन करेंगे तो दोनों ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्कोहलिक ग्रुप में। तो यहाँ पे ओवरऑल कितनी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हुई, 2H2, मीन्स 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हुई। 1H यहाँ, 1H यहाँ, 1H यहाँ, 1H यहाँ, टोटल 4 हाइड्रोजन है, उसको हम 2H2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल है वो हम देखते हैं, रिडक्शन ऑफ डाई कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो हमारा ये मेथड है रिडक्शन ऑफ कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, डाई कीटोन्स ले रहे हम। डाई कीटोन्स में जैसे हमने CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये डाई कीटोन्स है, 2 कीटोनिक ग्रुप है। यदि हम इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे 2R MgX लिया है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हम क्या देखेंगे, R पे क्या चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, और MgX पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। C पे पार्शियल पॉजिटिव है, O पे क्या है, नेगेटिव है। C पे पार्शियल पॉजिटिव है, O पे क्या है, नेगेटिव है। R नेगेटिव C पे अटैक करेगा, ये O नेगेटिव हो गया, तो R इसके साथ अटैच हो गया, और यहाँ पे O के साथ क्या अटैच हो गया, MgX। ऐसे ही सेकंड जो RMgX है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। डबल बॉन्ड किस में, सिंगल में, O नेगेटिव के साथ क्या लगेगा, MgX पॉजिटिव। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे CH3, और ये हमारी क्या है, CC और CH3, C सिंगल बॉन्ड C CH3। तो यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव MgX पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या है, O नेगेटिव। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, O नेगेटिव MgX पॉजिटिव। ऐसे ही इस दूसरे कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है उसका भी O नेगेटिव और MgX क्या हो गया, पॉजिटिव।
दोनों के साथ क्या हो गए, आर ग्रुप अटैच हो गए। भाई 1R यहाँ पे अटैक करेगा, यदि R डैश है तो हमने R डैश मान लिया। R डैश यहाँ अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स O के पास शिफ्ट हो गए, O नेगेटिव के साथ क्या लगेगा, MgX पॉजिटिव। ऐसे दूसरा R यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे R हो गया डबल बॉन्ड सिंगल में, O नेगेटिव के साथ क्या आ गया, MgX पॉजिटिव। तो ये एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, चाहे हम H3O पॉजिटिव दिखाए और चाहे H पॉजिटिव वाटर दिखा रहे हम, तो क्या होता है, H पे पॉजिटिव चार्ज है और OH पे क्या है, नेगेटिव है। O नेगेटिव किसको लेगा, H को, और OH नेगेटिव और MgX पॉजिटिव, MgOHX बाहर हो गया। ऐसे ही O नेगेटिव क्या करेगा, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल है उसके H को लेगा और OH नेगेटिव बाहर हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो गई, C, सिंगल बॉन्ड C, दोनों के साथ क्या है, CH3 है, यहाँ पे RR है। अब O नेगेटिव के साथ क्या लग गया, H, और यहाँ भी O नेगेटिव के साथ क्या लग गया, H, और क्या बाहर हो गया, MgOHX के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर हो गए। तो ओवरऑल किसकी फॉर्मेशन हो गई, ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें 2 OH ग्रुप है और दोनों ही डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है, मीन्स क्या है, डाई हाइड्रिक एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। तो ये भी हमारा काफी सिंपल मेथड है और इम्पोर्टेंट भी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। जितने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है वो हम ड्राई कंडीशन में करते हैं, क्योंकि यदि मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, R नेगेटिव है, इसके मॉइस्चर के H पॉजिटिव को लेगा, RH मीन्स एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, फर्दर इसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। इस वजह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है, जो एडिशन प्रोडक्ट है, वो ड्राई कंडीशन में करते हैं। ईथर क्या है, सॉल्वेंट है जो इनको डिसोल्व करेगा और ड्राई कंडीशन में है, मीन्स मॉइस्चर नहीं है। यदि मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करके एल्केन की फॉर्मेशन करेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे भी R अटैच हो गया, यहाँ पे भी R, ये O नेगेटिव MgX पॉजिटिव, O नेगेटिव MgX पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। O नेगेटिव के साथ H लगेगा तो OH, O नेगेटिव के साथ H लगेगा OH, MgX के साथ OH, MgOHX बाहर हो गया। अब हम लास्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल डिस्कस करते हैं। और ये जो हमारा मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, ये क्या है, बाई मोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। जैसे हम यहाँ पे कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स ले रहे हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हमने लिया है। बाई मोलिकुलर का मीन्स क्या है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल है क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है। तो यदि हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं मैग्नीशियम मेटल की प्रेजेंस में और बेंजीन एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं, ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे H2। तो क्या होगा, यहाँ पे इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स है, C की साइड में 2 CH3 है सिंगल बॉन्ड O, और ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल है, दूसरा हमने ऐसे दिखाया C CH3, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया और दोनों के साथ ऑक्सीजन अटैच है। C की साइड में 2 CH3 है, C की साइड में 2 CH3 है और ऑक्सीजन है। ऐसे ही दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें भी C की साइड में 2 CH3 है और ऑक्सीजन है, दोनों के साथ H अटैच होगा। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डाईओल में। यदि हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करें तो हम क्या देखेंगे, C और ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या है, CH3 और CH3। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड O, इसके साथ भी क्या है, 2 CH3। ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें हम जो पाई बॉन्ड है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और 1 इसका है। ऐसे ही इसका जो डबल बॉन्ड है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और 1 ऑक्सीजन का है।
जब ये मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो गए तो मैग्नीशियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन 1 मैग्नीशियम का, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड की। और ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 1 मैग्नीशियम का, तो यहाँ पे भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब दोनों के पास क्या है, 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या है, 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, यहां से बॉन्ड इसके साथ H, ये H पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ शिफ्ट हो गए तो MgO बाहर हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। तो हम क्या देख रहे हैं, C के साथ में OH अटैच हो गया, C के साथ में क्या है, OH अटैच हो गया, इसकी साइड में 2CH3 है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, आगे क्या है, C है, इसके साथ भी 2CH3 है, सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव आया, O नेगेटिव क्या करेगा, इसके H को लेगा, तो यहाँ भी OH की फॉर्मेशन हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा कंपाउंड है 1 2 3 4, टोटल 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है, 2 और 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो हम इसकी यदि नंबरिंग करते हैं तो हमने देखा कि 2 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 2, 3 डाई मिथाइल, टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन। 2 3 पे 2 OH ग्रुप है, 2 3 डाइओल, इसी को हम पिनाकोल कहते हैं, पिनाकोल। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, पिनाकोल। तो यहाँ पे पिनाकोल की फॉर्मेशन हुई जब हमने 2 कीटोनिक ग्रुप, 2 हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन किया, बाई मोलिकुलर रिडक्शन। बाई का मीन्स क्या है, 2 मोलिक्यूल, किसके, कार्बोनिल कंपाउंड्स के, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। यहाँ पे हम कीटोन के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो C डबल बॉन्ड O की साइड में 2CH3 है। फर्स्ट स्टेप में मैग्नीशियम बेंजीन की प्रेजेंस में, बेंजीन सॉल्वेंट है जो इनको डिसॉल्व करेगा, ओवरऑल देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा और पिनाकोल की फॉर्मेशन होगी। ये हमने इस लेक्चर में सारे जो मेथड्स है फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स वो डिस्कस किए हैं। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।